थोड़ा आगे आ जाएं, सोनी जी आगे आ जाएं, और धर्मेंद्र जी को जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो पूरा कर ले। धर्मेंद्र प्रजापति, अपनी बात को शुरू करूंगा मैं। सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में होगा, जो बहुत पहले से सीनियर है या हमारी मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ में मुझसे 15-15, 20-20 साल पहले से जुड़े, मुझे तो भी चौथा ही साल है, इन्हें कैसे बनाया गया अध्यक्ष? कई लोगों के मन में सवाल होगा, अभी भी कई लोगों के मन में सवाल है। इस बात का जवाब देने से पहले बता दूं कि डिसिप्लिन जो होता है किसी भी संस्था को बहुत तेजी से जोड़ता है, और उसमें उत्साह, डिसिप्लिन, आदर, प्रेम, सम्मान, स्नेह, डांट सब कुछ होता है। तो सवाल का जवाब यह है कि कैसे बनाया गया। इससे भी बड़ा सवाल है कि मुझे अध्यक्ष क्यों बनाया गया। ये बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। बहुत कुछ हो रहा था हमारे संगठन में, सब देख रहे थे। मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगा, सब हमारे सीनियर्स हैं, हमें सिखाते हैं कुछ ना कुछ। बहुत कुछ प्रयास किए जा रहे थे कि कुछ अच्छा हो। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, छतरपुर जिले के अलावा आप कहीं भी चले जाएंगे, एक एक व्यक्ति की जो वैल्यू है आपको पता चलेगी। पर हमारे छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जो हमारी है, आदरणीय जिसके प्रांताध्यक्ष शलभ भदौरिया जी भाई साहब है, दत्ता जी, उनका नाम हर जिले में गूंजता है। आपके एक साथी का नाम गूंजता है, आपके हर व्यक्ति का नाम गूंजता है। छतरपुर में पता नहीं क्या हो रहा था ऐसा, उसका एनालिसिस किया गया टीम के द्वारा, लोग खोजे गए। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी चीजें हुई कि लोगों को पसंद आया। मैं 75-100 लोग और जुड़ते चले गए, और लगभग 100 के आसपास और ज्यादा लोग पिछले कुछ घंटों में जुड़ गए हैं। हम लोग 100 की संख्या बढ़ा चुके हैं। पर मैं संगठन की शक्ति पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। 1991 में रायपुर में एक सम्मेलन था, जो वार्षिक सम्मेलन होता है, उसमें अध्यक्ष चुने गए विजय सिंह भदौरिया, जिन्हें हम आज शलभ भदौरिया जी के नाम से जानते हैं। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन था, जैसे कि खरिया जी बता रहे थे कि पहले क्या होता था, बड़ी मुश्किल में खबरें मिलती थी, अधिकारियों से जूझना पड़ता था, फिर किसी तरह प्रिंट होता था। आज के जैसा नहीं है कि मोबाइल उठाया और हो गया, बहुत कुछ होता था। पत्रकार भी इतने सारे नहीं थे कि वो यूनिटी में एक साथ रह सके। इन्होंने जब ये संस्था के अध्यक्ष बने तो 460 केवल सदस्य थे पूरे मध्य प्रदेश में, और करते करते, घूमते घूमते, आप लोगों के बीच जाते जाते ऐसे ही सदस्यों की संख्या जो है 12,000 से ज्यादा पहुंच गई। और आज श्रमजीवी पत्रकार संघ में 12,000 से ज्यादा लोग हैं। मैं नीचे जाता, मुझे ऐसा लगता है अचानक से कुछ बड़ा हो गया हूँ। मैं बिल्कुल बड़ा नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपका बड़ों का छोटा भाई हूँ, और सब साथियों के साथ हूँ। प्रोफेसर रहा हूं तो बात करने का अनुभव है। तीनों गुण निश्चित रूप से मुझ में है। और आज से मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ छतरपुर की पूरी जिला इकाई के भीतर ये सारे गुण होंगे कि प्रेम होगा, प्रसंग होगा, और फिर नहीं माने तो क्रोध भी होगा। इसका उदाहरण एक पेट्रोल पंप वाला देख चुका है हमारे पूरे छतरपुर में। पेट्रोल पंप संचालक ने आदरणीय सीनियर पत्रकार तिवारी जी से कुछ बदसलूकी की थी। उनसे कहा था कि तुम यहाँ कैसे आकर के पत्रकारिता कर सकते हो, कैसे हमारे लोगों से सवाल पूछ सकते हो, थोड़ा रास्ता देने पत्रकार था। उसका जवाब उसे ये मिला कि तुम दोगे जो हमें चाहिए, और पब्लिक सर्विस का आप काम कर रहे हैं, आपको पब्लिक सर्विस देनी पड़ेगी। मेरे साथ सारे युवा छतरपुर के पत्रकार जुड़े, पहुंचे, पेट्रोल डलाया, पैसा दिया, और आखिर में वो पर्ची सम्मान पूर्वक ली जैसे मिलनी चाहिए, और उसके बाद माफी मांगी गई पूरे आधा घंटे तक। तो ये होती है संगठन की शक्ति। बहुत सारे मुद्दे होते हैं, हम लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, फिर भी कोशिश करते हैं। कई लोग कुछ ऐसे पत्रकारों को देख करके आ जाते हैं पत्रकारिता में कि हमारा क्या। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा सिद्धांत बताता हूँ। आज सुबह ही हमारे जो शिवम दीक्षित है, पैनी नजर के युवा पत्रकार, अभी घायल हो गए हैं एक्सीडेंट। भाई देश के लिए बहुत कुछ करना है, ऐसे छोटे मोटे घायल नहीं होना। उन्होंने, तो आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए तो सब लोग देख लेंगे, प्लीज बुरा मत मानिए। उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, अजीत डोभाल का उन्होंने वीडियो डाला था कि आप जो भी काम जीवन में करते हैं उसको 10% अपने देश के लिए करिए। बस आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए मुझे 10% एक्स्ट्रा पढ़ना है, अपने देश के लिए पढ़ना है। आप कोई काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, बस 10% अच्छा कर दीजिए, हमें अपने देश के लिए करना है।
ये एटीट्यूड आप अपने अंदर जैसे ही लेके आएंगे, आप देख रहे थे इस उसके समय बाद आपको अपने आप अच्छा लाइव लगेगा। तस्वीरें और आप ऐसी सेनाई खबरें गार्डन बनाने से लाइव लगेंगे तस्वीरें जिसमें दोस्तों देश दिखा का है, रहे तो थे। समाज मध्य का है। प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार अभी संघ आपने के घटना सुनी होगी, नवनियुक्त वेदांता जिला कुलकर्णी वाले अध्यक्ष का बेटा गुजर गया अभिषेक है सिंह नजरबाजी अंशु का। सिंह जी का उनका बहुत अच्छा उद्बोधन स्टेटमेंट चलता हमने हुआ। सुना था। एक समय के बाद आप समाज के लिए काम करने लगते हैं, एक समय के बाद आप परिवार के अपने लिए काम नहीं करते, वो अपने आप चलता रहता है। आप अच्छा काम करेंगे, पैसा रुपया धन दौलत सब आपके पास अपने आप आने लगता है। और छोटी सी उम्र में सारे अनुभव हुए मुझे, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे दादाजी यहाँ कभी एडिशनल एसपी के चार्ज में थे, फिर एसपी के चार्ज में हुए। 100 से ज्यादा लोगों को उन्होंने नौकरी लगाने में निस्वार्थ मदद की, इसलिए पुलिस परिवार में काफी प्रेम आज भी मुझे मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आमतौर पर जब अचानक से किसी युवा की घोषणा होती है इतने बड़े संगठन में, जहाँ 75 साल के खुद हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन बक्सवा से जैन साहब का खुद मेरे पास फोन आया, आपके चाचा जी का, जो आपके चाचा जी नहीं लगते देखने में वैसे। और भी कई लोगों के गोरियार से फोन आए, बड़ा मजारा से फोन आए, उन्होंने शुभकामनाएं दी, बताया। भैया के फोन आए, द्वारा से सब लोगों के फोन आए, बहुत ऊर्जा मिली। नौगांव की कम से कम 30 लोगों की टीम आ पाई, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, राष्ट्रीय टूर्नामेंट चल रहा है, इसलिए उन लोगों ने लिस्ट भेज दी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। नौगांव से पिछले 3 दिनों में लगभग 21 से 22 लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस भर के कर चुके हैं। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और अपने प्रतिनिधि बना के उन्होंने संतोष जी को भेजा है, जो पीछे बैठे हुए हैं। गंगेली जी को देखिए, उन्होंने हम लोगों की कार्य क्षमता को देखा, हमें समझा, और हमारी जो शीलता है काम करने की उसको समझा, और अपना संपूर्ण संगठन जो है, उसके पदाधिकारी जो है, हम लोगों को हमारे नाम कर दिए। ये भी गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपके बारे में क्या ही कहें, बहुत सारे युवा आपको देखकर हंसते हैं कई बार, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इतनी उम्र में भी इतनी निष्ठा से काम करने वाले, अगर कोई बुला रहा है तो पहुंचने वाले, इतनी ऊर्जा चाहिए उसके लिए। उन्हें कोई जरूरत नहीं है आज काम करने की। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो फिर आप लोग कहेंगे बहुत बोर कर रहे हैं। संगठन की जिम्मेदारी मिली है, भारी शब्द है, इसको पूरी तरह निभाया जाएगा। अभी तक संगठन में जो कुछ चलता था, बड़ों का अपमान, छोटों का तिरस्कार, लापरवाही, आप बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप बड़ों का अपमान करेंगे अपने संगठन के, तत्काल आपको बाहर कर दिया जाएगा। और हम संगठन को योग्य बनाएंगे कि कम से कम 100 लोग वेटिंग में रहे 6 महीने तक, कि हमारे संगठन में उन्हें एंट्री मिलना चाहिए। इतना शक्तिशाली संगठन है हमारा मध्य प्रदेश पत्रकार श्रमजीवी जो संघ है। दूसरी बात, कुछ लोग नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मेरे संगठन के किसी भी व्यक्ति को छेड़ोगे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक भी व्यक्ति के पास अगर किसी ने कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं वचन लेता हूं सबसे पहले मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा, और मेरे साथ आप सब लोगों को पहुंचना होगा, ये वचन लीजिए। अभी बात चल रही थी यहाँ पे अधिकारियों की। ठीक है, अधिकारी बहुत सम्मानीय हो जाते, छतरपुर में आते, क्योंकि हमारे अंदर वो शिष्टाचार है। बुंदेलखंड के लोग हम एक कप चाय में मैनेज हो जाते साहब, आप बोलिए तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। आप अपने दिमाग से हमें चलाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ही जब वो आपका काम नहीं करते, तो केवल आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। नेताओं के साथ भी यही समस्या है, जिसके पास ज्यादा शक्ति उसका ज्यादा पावर। शक्ति में क्या है, किसी बात को लेकर आपको एकजुटी तो होना है। आजकल तो जानने की भी जरूरत नहीं भैया, सोशल मीडिया खोलो और पोस्टिंग करना शुरू कर दो, ट्रेंड बनेगा, 24 घंटे में एक्शन नहीं हो जाता। आप बता, युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे युवा बेचारे बहुत देर तक बैठे रहे, फील्ड के लड़के हैं सब लोग, भाई लोग, बहुत मुश्किल हुआ हो। वरिष्ठ पत्रकार बहुत सारे हमारे बीच बैठे, बहुत संघर्ष इन्होंने किया है। ऐसी परिस्थितियों में संगठन को नाम दिया। एक बुलावे देख रहे थे इस समय लाइव, और आज जो भी नवनियुक्त अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष बने हैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ छतरपुर जिला इकाई के। और आज एक बैठक रही, जिसमें आपको बता दें कि छतरपुर जिले के चंदला, बड़ा मलहरा, लवकुश नगर, नौगांव, महाराजपुर, राजनगर, खजुराहो और तमाम क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। तो आपको बता दें कि इस उद्बोधन करते हुए जिला अध्यक्ष श्री अभिषेक सिंह अंशु जी के द्वारा
और बता दिया है कि संगठन मजबूती से हम बनाएंगे और अभी तक जो संगठन में चलता रहा वो अब नहीं चलेगा। हम सभी पत्रकार एकता में रहेंगे और जैसे ही उन्हें जिला अध्यक्ष का पद सौंपा गया था तो छतरपुर में बड़े ही पत्रकार साथियों ने धूमधाम और मिठाई खिलाकर सम्मान किया था। आज आपको बता दें कि सिन्नई गार्डन में यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी का उद्बोधन चलता हुआ अंशु सिंह। तो आप देख रहे थे लाइव बुंदेलखंड भारत में अंजुल त्रिपाठी। पिछले 4 दिनों में 100 की संख्या हमने और बढ़ाई है और मेरा लक्ष्य है, आदरणीय सम्मानीय मेरे जो है, मेरी पहली बात होगी थी 300 लगभग बढ़ाना है, और यानी कि 300 और लोगों को अपने संगठन में हम लोग सम्मिलित करेंगे, जो उसकी फीस है उसको भर के करेंगे। और ये सब लक्ष्य आप लोग मेरे सामने बात कहिए कि हम लोग सब इसको मिलकर के पूरा करेंगे। हमारा संगठन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन तो है ही, देश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन बने, इसकी हमें कामना करनी और इसके लिए थोड़ा सा काम रोज करते रहना, सिर्फ 10%। इसके साथ ही अभी जो बात कही थी भाई साहब ने, उस पर विचार कर रहे हैं और एक टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करने की बोलते थी। दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, कुछ ही सालों में चाइना और रशिया और अमेरिका हमसे वैसे भी आगे हैं, वो अपना सब काम करने लगेंगे। तुमको किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई आएगा वह सब काम कर देगा। तो हम सब रिप्लेस होते रहते हैं, इसलिए कोई भी पद रहे, प्रतिष्ठा रहे, उसको